बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि क्या मामला बना THQ का अभी तक, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है, क्योंकि मुलाकात हुई थी कुछ लोगों की, स्पेशली MNA सदाकत अब्बासी से। उसके बाद क्या सूरत बनी, और उसके बाद एक कमेटी की बात की गई थी कि 4-4, 5-5 लोग दोनों पार्टी से होंगे। एक तरफ जो डॉक्टर्स हैं, और ख़ुसूस तौर पर क्योंकि इस इशू को शायद एक नज़र आ रहा था कि 2 यूनियन कौंसिल का जो है वो इशू बना है। एक तरफ यूनियन कौंसिल मलोट सतियाँ है और दूसरी तरफ जो है वो लहतराड़ है। तो अब दोनों तरफ से कहा जा रहा था कि कमेटी बनाई जा रही है। कुछ नाम सामने आए हैं, वो आपसे सामने रखते हैं। और क्या डिमांड है जो है वो, जो कंवल सईद हैं और नासिर हैं जिनके खिलाफ FIR हुई है, और दूसरी तरफ डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर एजाज़, डॉक्टर खालिद, डॉक्टर इब्रार, और फिर कमेटीज़ जो हैं वो कब कब उनकी सीटिंग होगी, क्योंकि ज़रा एक कमेटी तो बनाने की बात की गई थी, और बरोज़ सोमवार की बात की जा रही थी कि वो MNA के पास जो है वो बैठेंगे दोनों पार्टीज़, और उसमें फिर कुछ जो भी आपस में इख्तलाफात हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उसके बाद जो है ये शायद मेंबर सूबाई असम्बली जो हैं वो भी शायद कहा जा रहा है कि उनके पास आज जो है वो शाम 7 बजे जो है वो एक सीटिंग की जाएगी। वो गौरी टाउन में जो पापा शकील हैं उनके भाई मुनीर हैं उनके घर में सीटिंग होगी, और उसमें भी इसी तरह 4-5 जो है वो मलोट सतियाँ से और 4-5 यूनियन कौंसिल जो है वो लहतराड़ से लोग बैठेंगे और फ़ैसला कोशिश करेंगे कि उस मामले को यहाँ पे हल किया जाए। अदरवाइज़ जो है वो कल जो है वो MNA के पास सीटिंग होगी, क्योंकि दोनों तरफ से एक दूसरे पे मुबैना तौर पर इल्ज़ामात मौजूद थे कि कहीं ये लग रहा था कि MNA के जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पास बैठने से कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं। तो अब ज़रा जो मेंबर सूबाई असम्बली है उनके पास बैठने से भी कुछ मामला हल हो सकते हैं, क्योंकि यह ज़रा लोग ये समझते हैं इस मामले को हल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो आवाम है वही अभी तक इसमें जो है वो स्ट्रगल कर रही है। उनको भी परेशानी का सामना है, क्योंकि इससे पहले बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो अनकवर थी, जो हम देख रहे हैं कि अब वो सामने आई हैं, अनकवर चीज़ें सामने आई हैं, और अब अनकवर भी हुई हैं। उसमें बहुत सी चीज़ें देखी जा रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि जनाब जो गोश्त मुलाजमीन थे वो कौन कौन से थे। उसके बाद डॉक्टर्स जो हैं वो हफ़्ते में सिर्फ 2 दिन जाते थे, और ये कहा जा रहा था कि 36 आवर्स वो पूरे करते हैं 2 दिन में। रेस्ट ऑफ द 5 डेज़ वो अपने अपने एरियाज़ में मौजूद थे, और इसको कोटली सतियाँ को जनाब हार्ड एरिया और ये कुछ कहा जाता था, और कोई भी वहाँ पर जॉब करने के लिए तैयार नहीं था। एक तो ये इस पर भी बात की जा रही है, आवाज़ उठ रही है, आवाम की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि यानी टीचर्स भी वहाँ पर जाते हैं, और एक हफ़्ते में 6 दिन जाते हैं, 5 दिन जाते हैं, तो डॉक्टर्स जो हैं वो 2 दिनों में 36 घंटे कैसे पूरे कर लेते हैं। और जो अभी तक इंकशाफ ये हुआ है, जो टाइमिंग बताई जा रही है, एक तो जो बायोमेट्रिक सिस्टम है वो आलमोस्ट बहुत सी चीज़ों से ख़त्म कर दिया गया, जिससे बहुत सी चीज़ें सामने आती थी वो नहीं होती थी, और एक दूसरे की अटेंडेंस लगाई जाती रही है। अब ज़ाहिर है ये इससे सवाल उठ रहा है कि हफ़्ते में 2 दिन यानी आवाम को रिलीफ़ देने की बजाय ये कैसे हो रहा है। इस पर जो चीज़ें सामने आएंगी वो आपसे शेयर करेंगे। इस पर कुछ तहकीकात हो रही हैं कि हफ़्ते में जो 2 दिन हैं वो किस बात पे रखे गए हैं, कहाँ से ये आर्डर कहाँ से हुए, और इस पे खामोशी क्यों रही इतने अरसे तक। और ज़ाहिर है वहाँ पर जो लोकल बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो अगर सिर्फ 2 दिन के लिए, उनको चंद घंटे के लिए उनको वहाँ पर सहूलत मैसर होगी, और रेस्ट ऑफ द 5 डेज़ उनको परेशानी होगी, या उनको रावलपिंडी इस्लामाबाद आना पड़ेगा, तो फिर उस वहाँ पर और जो एक क्रेडिट लेने की बात की जा रही है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। कौन कौन से लोग हैं जी? एक तो जो बताया जा रहा है इसमें मलोट सतियाँ से जो हैं वो सफ्तर ज़मान हैं, डॉक्टर फ़याज़ हैं, सनाउल्ला हैं, और 2 लोग और हैं जो इस कमेटी का हिस्सा होंगे। ये कमेटी जो है वो पहले आज शाम 7 बजे जो है वो गौरी टाउन में, और कल सुबह 10 से 11 बजे के करीब MNA के पास। अगर आज मामला हल हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ फिर ये मामला आगे बढ़ेगा। लहतराड़ से जो कमेटी है उसमें जो है वो राजा अमजद हैं, राजा ज़फ़रान हैं, हमीद सत्ती हैं, और पापा शकील हैं, और शायद 1-2 और बंदे होंगे, लेकिन 4-4 लोग जो मेन अभी तक सामने आए हैं वो होंगे। अब आज शाम को बड़ी अहम सीटिंग होगी। इसमें ज़रा अभी तक जो डिमांड नज़र आ रही है, एक तरफ जो लहतराड़ से लोगों की डिमांड ये है कि एक तो ये है कि ख़ातून के ख़िलाफ़ FIR कटी गई है। ये कैसे कटी FIR?
और इस पर ज़्यादती उन्होंने कहा कि हमारे साथ हो रही है, और या तो FIR होनी चाहिए अगेंस्ट, या FIR को फ़ौरन खारिज होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा जी ट्रांसफ़र्स होनी चाहिए इन डॉक्टर्स की, और ताकि चीज़ें सामने आ जाएँ। और फिर जो है बाकी जो चीज़ें हम देखें तो उसमें नज़र आ रही हैं। अब ज़रा ये भी बता रहे हैं कि डॉक्टर एजाज़ जो हैं उन पर जो एलिगेशन है, कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, डॉक्यूमेंटेड है, और वो यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं, यानी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट से किसी और डिस्ट्रिक्ट पे जाने के लिए तैयार हैं। इसी तरह जो मेंबर सूबाई असम्बली के हवाले से बात की जा रही है कि उनकी भी जो अजीज़ हैं वो भी शायद उनको भी पिंडी जाने के लिए कहा जा रहा है, या वो तैयार हैं। और बाकी जो है वो डॉक्टर जो बचते हैं, डॉक्टर इब्रार या खालिद, वो भी उनका जो फ़ैसला होगा कि वो यहाँ रहेंगे या वहाँ रहेंगे, ये अब देखना ये है कि कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। आज शाम बहुत ही अहम जो है वो ज़ाहिर मीटिंग होगी, दोनों यूसीज़ के दरमियान इस वक्त मामला बना हुआ है। और क्योंकि अब देखें 2-3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है मुबैय्यन तौर पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है लहतराड़ की तरफ से इंतज़ामिया पर, जिसमें AC हैं और SHO हैं, कि वो उन पर प्रेशर, उनको फ़ोन आया और फ़ोन के बाद ज़ाहिर है उन्होंने ये FIR काटी, और उसमें जो लैंग्वेज लिखी गई है वो क्रिमिनल का जो लिखा गया है कि लहतराड़ के लोगों के बारे में लिखा गया है। लेकिन दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये कहा गया है कि डॉक्टर जो कमल सईद थी, ज़ाहिर है उनकी वो परेशानी में थी, और उन्होंने जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि हमारा एरिया जो है वो मतलब ऐसा है, हम आपको मार देंगे। तो वो एक उस तनाज़र में उन्होंने बात की है, और इसमें ऐसा नहीं है कि एक दूसरी यूनियन कौंसिल को जो है वो नीचे दिखाने की बात की गई है। तो अब ज़ाहिर है इसमें अगर गलत फहमियाँ हुई हैं तो उनको दूर होना चाहिए। उसमें बड़ा अहम रोल होता है सियासी कायदीन का, और आज हमें उम्मीद है कि आज यहाँ पर ही मामला जो है वो इसको सॉल्व होना चाहिए, और इसके TORs बनने चाहिए आगे कि क्या जो है वो नेक्स्ट क्या होना चाहिए। और उसमें MNA MP अगर अच्छा रोल प्ले कर लेते हैं बेहतरीन तरीके से, और इस मामले को अपना मामला समझते हैं, और जो एक डेडलॉक हमें नज़र आ रहा है वो सियासी लीडरों की अदम दस्तयाबी के बायस ही हमें नज़र आ रहा है कि ज़ाहिर है जो लोगों के दरमियान आपस में गलत फहमियाँ हैं उसको ये पहले भी दूर किया जा सकता था। आज आप ख़ुद सोच सकते हैं कि 27 दिसंबर है, 1 दिसंबर का यह वाक़या है। 27 दिन गुजरने के बाद आज भी ये मामला जो है वो उसी तरह पेंडिंग नज़र आ रहा है। तो इसमें आप पे रखते हैं कि आप ख़ुद सोचिए कि किसकी नालायकी है और हुआ क्या है। एक तरफ से चंद घंटों में FIR हो जाती है, और दूसरी तरफ से 27 दिन गुजरने के बाद मामले को अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने से कासिर है। और ये छोटा सा मामला है, उसको हल नहीं किया जा सकता। यहाँ पे कई बड़े मामला हो जाते हैं, और उसमें सियासतदान जो होता है वो बड़ा अहम रोल प्ले करता है। अभी तक लिए इतना ही। मज़ीद इसमें जो अपडेट होगी वो आपके सामने रखेंगे।